परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। तारतम वाणी किरंतन ग्रंथ का आज 15वां प्रकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब ये प्रकरण ये अपना ही एक यूनिकनेस लेकर के हमारे बीच महामती प्राण जी उपस्थित होते हैं और यहाँ प्राण जी महाप्रभु अपने जागनी क्षेत्र में, जागनी यात्रा में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। इसलिए किरंतन ग्रंथ हम इसीलिए सर्वदेशी चर्चा बोलते हैं। यहाँ हर प्रकार के विषय वस्तु को प्राण जी ने टच किए हैं। तो इस प्रकरण में विशेष कृष्ण भक्तों ने, मतलब भक्ति तो विशाल रूप है, भक्त भी बहुत हैं। अब उन भक्तों में भी कोई भगवान राम के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई विष्णु के भक्त हैं। तो सभी ने अपने अपने जीवन में परमात्मा की आराधना की और तपस्या की और अपनी अनुभूति को उन्होंने अपने कुछ साहित्य के रूप में छोड़े और उन सभी भक्ति का जो आचार्य हुए, जो भक्त हुए, उनके शब्दों से उनके पहुँच को महापुरुष ही जानते हैं। ऐसे ही महामती प्राण जी वैसे साक्षात परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, तो उनको इस धरती में बहुत ही विस्तार रूप से उनकी दृष्टि है। किसकी पहुंच कहाँ तक है, कहाँ की भावना है, ये सारी, जैसे हम उस दिन हमने उदाहरण दिया था, एक कटोरा में पानी और उसके ऊपर, उसके अंदर हमने अगर रखा, चींटियाँ रखे, तो चींटी को हम उस कटोरे के आसपास सब देखते हैं और कौन कौन बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा दो आँख में ये सारी चींटियों के, 400 चींटियों के 800 आँखें हमारे दो आँख के अंदर होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों को है एक दिव्य दृष्टि होता है, उससे सारा लोकेशन देखते हैं। उसमें भी महामती प्राण जी की दृष्टि तो हद बेहद दिव्य परम धाम से लेकर के सारी नज़र में रखने वाले। तो उन्होंने इन भक्ति का जो साहित्य देखा, भक्ति की भाषा जो है, ये समर्पण की भाषा होता है, अपने आप को गलितागात बनाने वाला। ज्ञानी के जो किताबें होती है उसमें विवेचन ज़्यादा होता है, सत असत का विवेचन करके सत्य में स्थापित होना, ऐसी भाषा बोलते हैं। जब भक्त का साहित्य जो है वो परमात्मा में किस तरह से हम समर्पित हों, निर्विकार हों, तो उसमें भाषा कैसे प्रयोग करते हैं कि हम तो पतित हैं, हम तो आपके पास कुछ नहीं है, हम तो आपके दासी हैं, हम तो आपका दास हैं, ऐसे ऐसी भावना से। तो प्राण जी महाप्रभु ने उन सभी कृष्ण भक्तों को भक्ति को देखे, लेकिन उसमें भी सुखदेव महाराज व्यास जी के आधार पर जा रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसमें ज़्यादा जोर दिए हैं। तो यहाँ विशेष प्राण जी महाप्रभु सभी भक्तों का नाम तो नहीं लिए, लेकिन सूरदास जी का नाम जरूर आया। सूरज जैसे पतित कहावे करके सूरदास जी का नाम आया। और सूरदास जी का नाम महामती प्राण जी ले रहे हैं, इसका मतलब प्राण जी से पहले सूरदास जी का आगमन जरूर हुआ। तो सूरदास जी का जन्म 1540 विक्रम संवत में, ये आगरा और मथुरा के बीच में गांव में हुआ है।
आगरा और मथुरा के बीच में गांव में उनका जन्म है 1540 में। इसका मतलब प्राणनाथ जी से 135 वर्ष पहले इनका आगमन हुआ है। तो प्राणनाथ जी 125 वर्ष पहले ही जो धरती में आए हैं और वो 135 वर्ष पहले का इनका आगमन है। तो ये वल्लभ संप्रदाय से मतलब ये दीक्षित हैं। तो ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए यानी कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि वल्लभ के जो लड़के हुए विट्ठल दास गोसाई, उन्होंने अपने गुरु या पिताश्री के जो भी उनके ज़माने के जो कृष्ण भक्त हुए, जो कवि हुए, कवि तो बोलने को शोभा नहीं देता है, फिर भी उन्होंने अष्टछाप करके एक किताब है, मतलब एक स्टैम्प अष्टछाप यानी 8 का नाम ले रखा है। उन 8 में से ये सूरदास जी का पहला नाम आता है और नंददास, सूरदास और परमानंद दास, इस तरह से 8 भक्तों का नाम है। उसको बोलते हैं अष्टछाप। सूरदास जी के पिताश्री के ये सूरदास जी के पिताश्री के ये 7 भाई थे, 7 जने थे और 6 जने मुसलमानों के साथ युद्ध करते समय यानी मुसलमानों के अत्याचार में 6 का 6 मर गए। और ये सबसे छोटा सूरदास जी ये जन्म से ही अंधे नहीं है, बाद में उनका आंख रोशनी चली गई है। तो अब ये भटक रहे थे रास्ता में, कहीं कुआं में गिर गए। कहा जाता है कि 6 दिन तक कुएं में ये रहे और इनकी पुकार कितने रोए होंगे आप विचार करें, 6 दिन तक जिसका आंख नहीं है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ करके उनको आंख में रोशनी दी और उनको कुआं से बाहर में निकाले। उसे भगवान का दर्शन भी हुआ और फिर भगवान ने पूछा कि बोलो तुम क्या चाहिए, तो अगर चाहते हो तो हम ये आँख की रोशनी हम सदा के लिए दे देंगे। तो सूरदास जी ने कहा भगवान इस आँख से आपका इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ, बस मुझे इस स्वरूप को ही रखना है, संसार नहीं रखना है, मुझे दृष्टि विहीन ही बना दीजिए। फिर से दृष्टि विहीन हो गए। तब से ये अब उस कृष्ण के स्वरूप को अपने हृदय में रखें। अब इनके अंदर से कृष्ण भक्ति का गान जो है, इतना उनके पास साहित्य निकला, कविताएं, कृष्ण भजन, बस उसे फेमस है। कहा जाता है कि 1,25,000 ऐसे भजन इनके मुखारबिंद से प्रस्तुत हुआ है। कहा जाता है, अभी तो कम है उनका साहित्य, लेकिन ऐसे मान्यता है। तो जब भजन इनके मुख से जब चौपाइयाँ जो निकलती थी, तो एक राइटर जरूर रहता था, लेखक। एक बार अंदर से भाव प्रकट हुआ, लेकिन लेखक नहीं था वहाँ पर, कोई आवाज़ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद जब करके फिर आवाज़ आने लगी, लेकिन आवाज़ तो आने लगी, ऐसा हुआ उनके अंदर में वो चीज़ अपने अंतस्करण में दिखाई दे रहा है, मुख में पहुँचा नहीं, उधर में लिख रहे हैं, वहाँ से आवाज़ आ रहा है। मेरे हृदय में आवाज़ है, अब उसको शब्दों में आना बाकी है, लेकिन शब्दों में आने से पहले ही सामने से आवाज़ आ रहा है।
तो पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ करके ये दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, जो अंदर बैठा है वही लिख रहा है, आप बताओ आप कौन। उनको पता चला कि कृष्ण आकर के ले, तो कहा जाता है कि उनके लेखक कृष्ण ही लेखक बन के आए थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाव में कहा ना कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्धन जान के मोहे, निर्बल जान के मोहे। तो दिल से जा करके दिखाइए भगवान करके, भगवान से भी इन्होंने टक्कर ली। ऐसे ऐसे बहुत सारे भाव इनके अंदर में। तो अब इनके साहित्य इतने सारे हैं, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज बहुत फेमिलियर है इनके कृष्ण भक्ति गायन से। तो अब क्या हुआ, जब इनके शब्दों को देखा प्राणनाथ जी ने, तो श्री कृष्ण के अलग अलग आयाम को, प्राय सूरदास जी का भजन, प्राय तो क्या ऑलमोस्ट ऑल भजन्स कृष्ण जन्म से लेकर के मथुरा आगमन तक का ही है। कृष्ण जन्म से लेकर के 11 वर्ष और 52 दिन, और उसके बाद मथुरा चलते समय जो गोपियाँ रोती है वहीं तक का है इनकी। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कृष्ण लीला में तो कृष्ण के तो लंबी है ना, मथुरा का पूरे ही कंस उद्धार का, और फिर जरासंध से आक्रमण की बात, उसके बाद द्वारिका, ये सब उनके साहित्य में नहीं है। खाली गोपी कृष्ण मक्खन और यही पर उनका भजन है। इसका मतलब आज सदगुरु महाराज हम भी तक में सुन रहे हैं, सब शास्त्रों को विवेचन करते करते श्रीमद् भागवत में पहुंचे हुए। तो श्रीमद् भागवत में भी ब्रजलीला और रासलीला की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब सदगुरु प्राणनाथ जी आने से पहले ही इसको बढ़िया से संसार में ब्रजरास की महिमा गा रहे हैं। तो अब इसीलिए ये जो कृष्ण भक्त बहुत सारे को लेकर के यहाँ पर विशेष इस प्रसंग में, इस प्रकरण में सूरदास जी का शब्दों को ज़्यादा जोड़ दिया गया है। ठीक है यहाँ तक। इसलिए सूरज जैसे पतित कहावे करके चौपाई नंबर 5 में आ रहा है। ये ओवरऑल मैंने प्रकरण का बैकग्राउंड बताने की कोशिश हमने की। तो अब सूरदास के साहित्य में कंसंट्रेशन करेंगे, जो सभी कृष्ण भक्तों का शब्दों का ये प्रतिनिधि कर स्वरूप है। वहाँ पर अपने आप को परमात्मा के सामने इतना नीचा कि पतित शब्द प्रयोग किए। पतित मतलब पतित, गिरा हुआ, नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ। ऐसा मैं हूं आपके सामने, हे प्रभु। ये एक भक्तों की प्रस्तुति करने का एक तरीका है। अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें परमात्मा के सामने, ये भक्तों की खासियत है। हम भी कोशिश तो करते हैं परमात्मा के सामने, मैं तो नादान हूँ, मैं तो पतित हूँ, सुनी सुनाई अब ऐसे बोलना चाहिए करके कहीं आर्टिफिशियलिटी हो जाता है ना। एक महात्मा जी बोलते थे, एक भगत के घर गए, आइए महाराज जी आइए आइए। अरे तुम्हारा तो बहुत बढ़िया महल बना रहे। नहीं महाराज, हमारा कहाँ आपकी कुटिया है, आइए आइए। तो मेरा तो अंदर घुस गए, बैठे, और तूने बोली दिया मेरा कुटिया, तुम सब जाओ, हम रहेंगे। जाता ही नहीं महाराज।
परेशान हूँ। महाराज हमारे से क्या गलती? गलती तो महाराज यही हुई कि बोले कि ये हमारे नहीं है, ये आपकी कुटी है, आप नहीं बोले तो अब मेरा हो गया ना, इसलिए अब मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ कहाँ कहाँ करके क्या क्या करना है। लगा दिए 24 घंटा, निकालना ही मुश्किल हो गया। हाँ ये ऐसे होता है ना। आइए आइए आपकी कुटिया में। तो आपकी कुटिया है बोलना, एक क्या बोलते हैं उसको, कॉटेशी, एक मतलब आप जानते हैं, हमारा तो कुटिया भी नहीं है। तो आपका तो प्रचारकों में जैसे होता है ना, आपके प्रवचन तो क्या आपके गुरुजी ने बहुत मेहनत की है करके कभी कभी ऐसे बोल दिए तो हाँ, मेरा गुरुजी ने बहुत मेहनत हुई। वैसे तो मैं बहुत छोटे से संस्कारी था। हाँ हम सब कुछ अच्छा है। बोले बोले क्या बोले पता है, वैसे मैं छोटे से संस्कारी था। मेरी हम बाल मंडली संचालन करते थे, मैं से छोटे से बच था। हाँ गुरुजी ने ऊपर से थोड़ा सा मेहनत करी, बोलना ये चाहते हैं। हमारी भाषा जो है ना, इसीलिए प्राणनाथ जी के सामने बोलना सबसे बड़ा चुप होना है फायदा। प्राणनाथ जी कहाँ बैठ के क्या शब्द का मूल्यांकन करते हैं, एक भी बचने का जगह नहीं, ऐसे चुक जाते हैं। तो यहाँ पतित शब्द से किस तरह से भक्तों ने अपने इष्ट के पास अपने आप को प्रस्तुत किया है, बहुत जानने की विषय है, समझने की विषय है। उसको देख करके अब हम अपने ज़माने में, अभी आज के तिथि में, कल सुबह किस तरह से गुरुजनों के बीच परमात्मा के पास किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकरण से थोड़ा देखेंगे। पतित शिरोमन यूं कहे, पतितों के शिरोमणि, पतित की शिरोमणि, राजाओं की शिरोमणि को तो चक्रवर्ती कहा जाता है, लेकिन पतित का शिरोमणि बहुत बढ़िया कम मार्क्स लेकर के फेल हो गया। हाँ? बहुत बढ़िया कम मार्क्स लेकर के, इसका मतलब -0। अच्छे मार्क्स लेकर के फर्स्ट होते हैं, डिस्टिंक्शन होते हैं जो भी, लेकिन ऐसे ही फेल होने में भी एक दर्जा होता होगा। 4 सब्जेक्ट में 16 मार्क्स ले आए, ऐसे फेल। 9 सब्जेक्ट में 0 ले करके पास हो फेल होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ये मजबूत से फेल हुआ ना, है कि नहीं? तो फेल होने का भी फर्क है। ऐसे ही पतित शब्द ही काफी है। पतित में भी शिरोमणि यूं कहे, इस तरह से कहा था, जो मैं किए है वज्रलेप, मेरे से वज्रलेप, मेरे साहिब से द्वेष, मैंने अपने मालिक से, अपने परमात्मा के साथ वज्रलेप द्वेष किया, यानी वज्रलेप गुनाह किया। मतलब वज्रलेपी पापी, वज्रलेप का होता है, वज्र मतलब जानते हैं ना, वज्र, इंद्र का वज्र बोलते हैं ना, कड़क, तो वज्र जैसा एकदम कठोर, लेकिन यहाँ लेप शब्द है, वज्र लेप, लेप लेप लगाना बोलते हैं ना, वज्रलेप। ऐसा द्वेष, ऐसा पाप हमारे से हुआ है, ऐसे पापी हूं मैं कि वज्रलेप की गुनाह, ये छूटने वाला नहीं है, ऐसा वाला वज्रलेप गुनाह। जैसे केले का जो गम होता है ना, कभी कभी सूती के कपड़ा में लग जाते हैं ना, आपको याद है? अब वो कोई आला वाला से जाने वाला नहीं है, कपड़ा खत्म हो जाएगा दाग नहीं जाएगा।
ऐसे ऐसे दाग, ऐसे गुनाह का दाग कि अब मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन अब जीव में लगा हुआ ये जो पाप है ये अब नाश होने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है। ऐसा वज्रलेप गुनाह मैंने किया करके पतित का शिरोमणि लोग इस तरह से कहते हैं। कहने मतलब प्राणनाथ जी ने सभी भक्तों को, शब्दों को देखा कि वो अपने मालिक से, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, हमने तो दोष किया, द्वेष किया, आपका अब जो भी है आगे आपके कहना नहीं माना, ऐसा बोल के, या आपने मेरे 2-3 बार समझाया, 10 बार समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना, इस तरह से पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित के शब्द जो है उस वो प्रायश्चित के शब्द प्रयोग करते समय हम तो पतित गिरे हुए में भी हम महा गिरे हुए, ऐसा ऐसा बहुत अपने आप को छोटे एकदम पापी प्रस्तुत कर रहे हैं परमात्मा के सामने में। तो इन शब्दों को देख करके प्राणनाथ जी महाप्रभु अच्छा लगा शुरू में। अब प्राणनाथ चिंतन करने लगे, ये भक्तों ने ऐसे पाप क्या किया होगा, इनको शब्दों को देखते कर तो हमारे जैसे पापी तो नहीं है ये, इन्होंने क्या पाप कमाया। प्राणनाथ जी सोचने लगे, तो कभी कभी 1-2 घंटा सोचते थे, फिर ऐसे ही, फिर और सोचते थे, कभी कभी थोड़ा सीरियसली भी आ जाते थे। इनके साहित्य को देखते समय ये क्या पतित, इन्होंने क्या काम बिगाड़ा ऐसा, ये तो अपने जो आगे उन्होंने जो बताया वही ट्रैक तो आ रहे हैं, जो अपने आद्य गुरु या परमात्मा ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने या गुरु ने जो बताए हैं, अवतार पुरुष ने जो उनके गुरु ने बताया, वही ट्रैक तो सीधा सीधा आ रहे हैं, कहीं टेढ़ी मेढ़ी है ही नहीं। तो कैसे ये लोग पतित होंगे? पतित तो हम हैं, प्राणनाथ जी बोले, पतित तो हम हैं कि अक्षरातीत परमात्मा शास्त्राज जी ने एक तो खेल देखने को नहीं जा बोले तो भी उछल उछल करके आए, और बोले थे कि नहीं भूलना, और हमने भूला। पतित तो हम हैं, ये लोग क्या पतित है? इस तरह से प्राणनाथ जी का दिमाग, दिल दिमाग इन भक्तों के शब्दों को देखते हुए, ये क्या पतित, ये लोग क्या पतित, ठीक है। तो पतित शिरोमणि यूं कहे जो मैं किए हैं, वज्रलेप मेरे साहेब सो द्वेषा करके, ये भक्तों के साहित्य का शब्द है ये, कि हमने अपने मालिक के साथ द्वेष किया है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब इसी में जनरल स्टेटमेंट में प्राणनाथ जी भी तो आखिर अपने आप को पतित स्वीकार कर रहे हैं, तो वो भी पतित स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इष्ट, अपने मालिक से, अपने साहेब से, मैंने भी वज्रलेप गुनाह किया। अब इन लोगों का वज्रलेप गुनाह सही में वज्रलेप है कि खाली परवाह लेवल के, जैसे मुख में अन्य साहित्य को देख करके मुख से बोल दिए, समझ करके बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं भी वज्रलेप गुनाह बोलूं और मेरी समझ इनके समझ देखते हैं, ये समझ करके वज्रलेप शब्द यूज कर रहे हैं। थोड़ा विवेचन करेंगे करके प्राणनाथ जी आगे बढ़ते। पतित मेरे आगे कौन कहावे, प्राणनाथ जी ने आप शुरू किए, मैं होते हुए हैं कौन पतित का दावा लेता है? सूरदास जी, प्राणनाथ जी जहां जब नजदीक से जाते हैं ना, उस सामने वाले खड़े होकर के आते हैं और प्राणनाथ जी पूछते हैं। जैसे अहमदाबाद से दिब्बंदर आ रहे थे 1722 में, तो नाव में बैठे बैठे बेहद्दबानी उतरी थी। बेहद्दबानी में वो जो नाव के ऊपर जो बांस होता है, ऊपर कंपास जैसे ऊपर हुक्का, जहाँ से दूर दूर दिखने वाला यंत्र रहता है, वहाँ पर तोता आकर के बैठा और वो तोता रो रहा है। तो प्राणनाथ ने देखा, अरे तोता, तो देखा तो तोता के अंदर तो सुखदेव महाराज रो रहे हैं। तो प्राणनाथ जी सुखदेव से बात करते हैं,
ऐसे ही ये भक्त सूरदास जी के साहित्य को देखते हुए प्राणनाथ जी, अरे सूरदास जी या कोई भी भक्त, पतित मेरे आगे कौन कहावे, मेरे आगे पतित कौन हो सकता है, मैं कोई न देखा रे पतित, मेरे जैसे गिरा हुआ पतित तो मैंने कोई नहीं देखा। सब कोई सादा चलाता है सीधे, वो तो सीधे ही चल रहे हैं। जो स्थान भ्रष्ट हो वो पतित हो जाता है। जैसे दांत अपने स्थान में सही है तो सब दांत को सम्मान देते हैं, नहीं करके मुस्कुराते हैं, नहीं। अगर दांत सोने का लगा है तो भी जबरदस्ती मुस्कान करके दिखा दें कि मेरा दांत सोने। एक लेडी ने सोने का अंगूठी लगाई थी, तो सब्जी खरीदने गई और सब्जी मंडी जाकर के इसका भाव कितना, इसका भाव कितना, और वो सब्जी तरह इंगित करते आंख अपने अंगूठी में होते, अंगूठी में इसका प्राइस कितना, इसका भाव कितना करके पूछती रहती। एक उधर आलू वाला भी था सब्जी में, तो उसका भी नया नया दांत लगाया था सोने का एकदम, तो उसने भी वैसे था, इसका भाव कितना, बोले थे पिचिश 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 करके उसने भी पिचिश करके तो पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं कोई ना देखिया रे पतित, ये सब कोई साथ चलता है सीधे सीधे, दांत सीधे ही है। अब ये ना दांत को कोई किसी घृणा है नहीं है, लेकिन यही दांत भोजन करते करते उसी समय में थाल में गिर गया तो फिर अब इसको, जैसे इसका दांत अपने स्थान में था उसी इज्जत और सम्मान इसको मिलेगा। इसको निकाल के कहीं तिजोरी में रखेंगे दांत को, गोबर में लपेट के घर के ऊपर फेंकना बोलते थे हम छोटे थे।